क्या होता है, वो अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल मैसेंजर रहता है, उसको अफेक्ट करता है, वो अटैक करता है। हमारा बॉडी पूरे सेल्स एंड टिश्यूज में बनाया गया है, राइट। तो स्टेबल मॉलिक्यूल्स भी रहता है, फ्री रेडिकल्स आने से अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल भी होता है। ओके ओके, तो वो हमारे जो सेल्स एंड टिश्यूज रहता है उसको अटैक करता है, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर आउट किया गया है, एक चेयर का चार पैर है। आप एक पैर अगर तोड़ देंगे तो भी अनस्टेबल है, अगर उसका एक पैर में अगर लगा भी देंगे, मैनेज भी कर लेंगे, तो भी आप बैठ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दरकार करता है हर दिन। सेल अगर डैमेज होता है उसके रिप्लेसमेंट दूसरा सेल बनता है, न्यू सेल्स बनता है। तो न्यू सेल्स के लिए बहुत सारे चीजें, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत सारे चीजें, इफेक्टिव चीज चाहिए, राइट। तो जब हमारे बॉडी में रेडिकल्स, अब जो फ्री रेडिकल्स एंट्री होता है, वो हमारे बॉडी में क्या क्या डिस्टर्बेंस करती है। जैसे नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग को फ्री रेडिकल्स आने से नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में चैलेंजेस आता है। वो क्या करता है, सेल्स को डैमेज करता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में बहुत चेंजेस आती है। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग एनवायरमेंटल टच करते हैं, एनवायरमेंटल टच इन द सेंस आप बाहर जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां पे कैसे रेडिकल्स आपके पास पहुंचता है आप जानते हैं क्या। आपके बगल में कोई स्मोकिंग करता है कि अल्कोहल लेता है, तो वहां से भी आपको रेडिकल्स आता है। जब आपके बगल में, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन आपके बगल में अगर कोई स्मोकिंग करता है ना, वो धुआं से वो उसके जो धुआं से ही आपको रेडिकल्स आना शुरू हो जाएगा, राइट। आज के डेट में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, लोग अगर चल के भी जाएंगे पोल्यूशन लेके आएंगे, राइट। हवा में भी पोल्यूशन पूरा भर गया है, राइट। तो क्लाइमेट अगर देखते हैं, क्लाइमेट अगर अचानक चेंज होता है, अचानक कोई चेंजेस आती है क्लाइमेट में, तो डेफिनेटली मैटर ऑफ पोल्यूटेंट। तो इसीलिए हमारा बॉडी भी उसको सरवाइव करना बहुत जरूरी है। तो हमारा बॉडी उसको सरवाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग को कोई ना कोई प्रकार का सेल डैमेज होता है, कोई ना कोई प्रकार का चैलेंजेस आना शुरू हो जाती है। तो ये सारा फैक्टर है जो कि हमारा फ्री रेडिकल से, इसको आप स्क्रीनशॉट रखना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। जैसे ड्रग्स, एंटीबायोटिक, ड्रग्स इन द सेंस कोई मेडिसिन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता है, वायरस एंड बैक्टीरिया रहता है, अल्कोहल जो लोग रहते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज पूरा स्किप कर लेते हैं, तो लैक ऑफ स्लीप, जो कि स्लीप डिसऑर्डर रहता है, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है, पोल्यूशन रहता है, ये सारे चीज हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं नॉर्मल सेल लेफ्ट साइड में कैसा दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। जब एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है उसके ऊपर, तो डैमेज सेल कैसे हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे हमारे बॉडी में क्या हो रहा हो, राइट। तो एक एप्पल को हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, एक एप्पल नॉर्मल सेल कैसे रहता है, फ्री रेडिकल्स जब उसको अटैक करता है उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, राइट। तो उसी तरह हमारा ऑर्गन को भी बहुत इफेक्ट करता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या बोलने से, इम्बैलेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट